नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। बोर्ड एग्जाम में अव्वल अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं किए गए सम्मानित। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के मुरसंडी गांव स्थित विद्या कोचिंग सेंटर के संचालक विपुल कुमार की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले संस्थान के दर्जनों छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरूराज भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने मेडल, बैग एवं कलम देकर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर संस्थान के संचालक रंजन कुमार ने एक निर्धन एवं असहाय छात्रा को उसके उत्कृष्ट अंक प्राप्त के लिए उसके आगे की पढ़ाई में कोई बाधा न आए इसके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री सिंह ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बच्चे देश की भविष्य हैं और इन्हें शिक्षा से जोड़ना समाज का प्रथम दायित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं, उनका सम्मान करना आवश्यक है। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार यादव ने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए समाज में योग्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्थानीय शिक्षकों के प्रयासों का सराहना की। वहीं कार्यक्रम का संचालन मुखिया ललन कुमार यादव ने किया। मौके पर इंजीनियर संजय कुमार, शिक्षक रंजन कुमार, विपुल कुमार, शिक्षिका नीलू कुमारी, राजा पृथ्वी पैक्स अध्यक्ष सहित अन्य कई गणमान्य सहित छात्र छात्राएं दर्जनों लोग उपस्थित रहे। विधानसभा अंतर्गत मुरसंडी पंचायत के मुरसंडी गांव के पावन धरती पर विद्या कोचिंग सेंटर के छात्रों के बीच पारितोषिक वितरण समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किए हैं। खास करके फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी है। एक बच्ची जिसको 465 मार्क्स आया है, प्रखंड में अपना दूसरा स्थान स्थापित किया है। साथ ही साथ सारे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। इसके लिए हृदय की गहराइयों से खास करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को संचालित करने वाले रंजन जी और विपुल जी को हृदय की गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहो और परिवार का, गांव का, समाज का नाम रोशन करते रहो। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ इन लोगों के प्रति इन लोगों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। ग्रामीण परिवेश में भी काफ़ी बेहतर अंक जो है, ग्रामीण परिवेश में रह करके खास करके यहाँ जो माहौल हम देखते हैं, इस माहौल में रंजन जी और विपुल जी के द्वारा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को संचालित और इन लोगों के मार्गदर्शन में बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में एक चीज़ देखा गया है कि जहाँ इस समाज के पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उस बच्चे का भी इन्होंने जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। खास करके एक बच्ची जिसके पिता अभी नहीं हैं, फिर भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और वैसे समाज से बिलोंग करती है जहाँ पे बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, अभिभावकों में भी बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है। वे लोग बहुत कम उम्र में बच्चों से काम लेना शुरू कर देते हैं। उस माहौल से उठ करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये आगे आने वाले दिनों में ये बच्ची उस पूरे समाज के बच्चों के बीच प्रेरणा स्रोत बनेगी, यही मेरी आशा और विश्वास है। देखिए, ये तो सब दिन देखा गया है कि जहाँ सुदूर इलाका है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बच्चे में काफ़ी उत्तेजना रहता है अच्छा करने का, लेकिन उनको व्यवस्था नहीं मिल पाता, उनको सही सलाहकार नहीं मिल पाते, जिसके कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। तो मेरा मानना है कि मुरसंडी पंचायत ही नहीं, मोतीपुर प्रखंड के लिए रंजन सर और विपुल सर बहुत बेहतर साबित होंगे और इस मुरसंडी पंचायत के भाग्यशाली यहाँ के ग्रामीण हैं, जिन दोनों की जोड़ी मिली है, जो विद्या कोचिंग सेंटर और छोटे बच्चे की स्कूल की भी व्यवस्था है। मुझे आशा और विश्वास है कि इस तरह के नौजवान अगर ठान लेते हैं तो निश्चित, जैसे खान सर, बहुत सारे सर को हमने देखा है, तो निश्चित हमें ये भरोसा है कि हमारा मोतीपुर मुरसंडी पंचायत नंबर 1 है। इंटर के छात्र एवं छात्रा को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ अच्छा खर्च का? पिछले साल की भांति इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्चों का। इसमें हम काफ़ी खुश हैं कि बच्चे इतना मेहनत करके गांव समाज में, मतलब इसमें साधन कम होने के बावजूद ये लोग इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम इतना उम्मीद नहीं किए थे जब हम पहले बार पढ़ाया है। यहाँ पर तो लगभग 300 के आसपास पहला रिजल्ट आया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद हम देखे कि ये लोग ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो
थोड़ा एक्सपेरिमेंट का सामान करके इन लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली जो समझाना उचित हमारा जहाँ तक बना उतना हम किए। और ये लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि 12th में यहाँ पर तो 10th तक पढ़ाई होती है, 12th आर्ट्स भी होता है। साइंस का टीचर नहीं है उतना तो अभी देखेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइंस लेकर के पढ़े, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि दिमाग लगाते हैं वो लोग। आर्ट्स ले लेंगे और ऐसे ही घर पे बैठ जाएंगे, पढ़ना नहीं चाहते हैं उसमें। आर्ट्स भी अपने मतलब लाइन में वो भी अपना मतलब वर्चस्व रखता है, लेकिन फिर भी अगर साइंस से एक मोटिव हो जाता है कि हाँ ठीक है हम मेहनत करेंगे इसमें। और काफ़ी हम खुश हैं कि इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है इन बच्चों का। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के बच्चे भी कम नंबर लाते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो है झोपड़ीनुमा जो आपका संस्थान है यहाँ तक कि हम मतलब स्टेज पर जाने से थोड़ा हिचकते हैं कि क्या पता कब क्या अच्छा, बोला। आमतौर पर देखा जाता है कि शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, जी। लेकिन आप सुदूर क्षेत्र में रह करके भी ये सेवा दे रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा आपको मिली थी इस क्षेत्र में? हम खुद इस सिचुएशन में पढ़ करके बड़े हुए हैं और हमको याद है कि हम जब 12th में पढ़ रहे थे तो हम काम करके भी छोटा मोटा बच्चे को पढ़ा करके उसमें अपना कोचिंग फीस भर लेते थे और मतलब हम काम करते करते पढ़े हुए हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि जहाँ हम गांव में जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं और बाद बाकी आप लोगों के सामने है कि हम क्या कर रहे हैं वो तो मालूम है। क्या कुछ गुरु मंत्र देते थे मैट्रिक और इंटर के? गुरु मंत्र कुछ नहीं है, बस ये लोग हम बस इतना ही कहते हैं कि ये लोग मेहनत करें। अभी जो अपना 1 साल एफर्ट दिखाएंगे इसमें अपना जो प्रयास करेंगे वो आगे का जो इनका जीवन है उसमें निखर करके आएगा। मतलब मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सम्मानित किया गया है सबसे ज़्यादा कौन से मैट्रिक और इंटर में कितना अंक सबसे ज़्यादा बेहतरीन आया? मैट्रिक में 465 आया था सबसे हाईएस्ट, और इंटर में तो 3-4 महीने क्लास हुआ था, इस बार से ही स्टार्ट किए हैं, जिसमें भी 392 नेहा कुमारी की थी। वो शायद उसका तबीयत खराब था इसीलिए वो नहीं आ पाई है। उसके बाद अंशु कुमारी थी इंटर में, और यहाँ पर 10th में लगभग 400 प्लस 10 बच्चे का है, जो पिछले साल के मुकाबले दुगुना था। पिछले साल 5 था, इस बार 10 है। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़े। बस 1 साल 9th तो हम जान रहे हैं कि वो लोग पढ़ते ही हैं ठीक से। अगर 8 में अगर पढ़ाई नहीं हुआ है सही से, 9th नहीं हुआ है, कम से कम 10th को अच्छी तरह से वो सिलेबस को कंप्लीट कर ले, फिर गाइड पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि गाइड जो हो जाता है मतलब एग्जाम में कब क्या चेंज करता है कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करें फिर गाइड की ओर जाए। आने वाला आगामी जो होगा रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या लग रहा है, इससे बेहतर और परिणाम आ सकता है? हमको जहाँ तक लगता है कि हम जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद नहीं होता, इसीलिए हम उम्मीद करते ही नहीं है बच्चों से। हम उम्मीद बस इतना ही करते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम्हारा अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम निखर करके आएगा। मैट्रिक इंटर में कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया? लगभग 36 से 37 जो यहाँ पर 100% रिजल्ट है, सभी के सभी पास हुए हैं। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, विद्या कोचिंग सेंटर और विद्या पब्लिक स्कूल का यहाँ पे एक अध्यापक हूँ, और विपुल सर उधर है जो यहाँ का मैनेज करते हैं सारा, और भी शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं जो हमारे साथ कोचिंग भी पढ़ाते हैं। कहाँ पे है आपका विद्यालय? ये ढाला चौक मरसंडी। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे आपके पास आते जी, होंगे बहुत सारे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ते हैं, तो क्या बाधा बनेगा पैसा? जी नहीं, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जिनके माता पिता है भी और उनके पास पैसा मजबूरी है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये लोग गवाह हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्री उसको पढ़ाते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं और पढ़ाते भी और पढ़ता भी बहुत। मतलब पैसा बाधा नहीं बनेगा? नहीं बिल्कुल।